जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का जो मान है वो 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा। तो सबसे पहले हम एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक हम वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त रहा और ये इस वृत्त को बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा। ये हमारा एक वृत्त रेडी हो गया। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। तो यहाँ पे हम 15 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से हमने त्रिज्या ले लिया 15 सेंटीमीटर। ये हमने त्रिज्या ले लिया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोई जीवा यहां से एक बना लेते हैं जो कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो आपका लघु वृत्तखंड जो बन रहा है, तो सबसे पहले आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताए थे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2 इंटू आर स्क्वायर, इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप पाई थीटा, पाई का मान आप 3.14 लेने के लिए कहा है, इंटू थीटा का मान आपको पता है कितना है, थीटा का मान 60 डिग्री है, बटे 360 डिग्री माइनस साइन थीटा का मतलब यहां पे कहता है साइन, और थीटा का मान है प्यारे बच्चों 60 डिग्री बटे 2 इंटू में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। आर का मान आपको दिया 15, यानी कि 15 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए 3.14 है, यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका कैंसिल 6 6 36, यानी कि आपको यहाँ से हो जाएगा 3.14/6 माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का प्यारे बच्चों मान होता है √3/2। तो यहाँ पे आप मान रखेंगे √3/2, और ये 2 को आप जब यहाँ से 2/1 है और जब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1/2, और इंटू 1/2, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो मान आ जाएगा, यहाँ से 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3.14 बटे 6 है, और यहाँ से आपका इसको अगर चाहें तो और थोड़ा सा और कट कर सकते हैं, 2 तिया 6, और इसको अगर काटेंगे तो 2 एकम 2 दशमलव है, दशमलव यहाँ पे दशमलव देंगे तो दशमलव हट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 सते 14, यानी 1.57 बचेगा, 1.57 बटे 3। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3 चौके 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 5 चौके 20 2 22 के 2 बाकी 2, और 4 और 2 6, यानी कि यहाँ पे 6.28 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे 4 है, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 3√3, यानी 3√3 हो जाएगा, इंटू में 225 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चलेंगे तो हो जाएगा 6.28 माइनस 3 इंटू √3 का मान प्यारे बच्चों दिया है 1.73, 1.73 यहाँ पे रख दीजिए, बटे में 12 हो जाएगा,
इनटू में दिया हुआ है 225। ठीक है, तो यहाँ से आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 6.28 माइनस 3 तिया 9, 7 तिया 21 के एक बाकी 2 और 3 और 2 5, यानी कि 5.19 बटे में 12 और यहाँ से इनटू में हो जाएगा 225। 6.28 माइनस 5.19 करना है हमें। आइए करते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ से जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18 में से 9 घटेगा तो 9 आ जाएगा, 18 में से 9 घटेगा तो 9 होगा, फिर ये हो जाएगा 1, 1 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 0 दशमलव, फिर ये हो जाएगा 6, 6 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 1 बटे में 12 और गुना में हो जाएगा 225। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम इसको अगर दशमलव हटा देते हैं तो दशमलव हटाने के बाद नीचे में आ जाएगा 100 बटा में हो जाएगा 100 और इसको अगर काटेंगे तो आ जाएगा, इसको काटने पर हो जाएगा आपको 5 से 20 पचे 100 और 5 से कटेगा 5 चौका 20 अब 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 से कट जाएगा 5 नम्बे 45। ठीक है, उसके बाद फिर ये कटेगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ठीक है, 5 से कटा 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 से 20 पचे 100, उसके बाद फिर ये आ जाएगा 5 चौके 20, 5 नम्बे 45, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, यहाँ से 0 हो जाएगा तो 2 बचेगा, 3 की 3 बटे 4 चौके 16 और यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो 16 में 327 में डिवाइड करेंगे, 16 दूनी का 32, कैंसिल, 7 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा, 0 उतर जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 पचे 80, 16 चौके 64, 16 चौका 64, 6 बचेगा, फिर 16 चौ 64 यानी 20.4, 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब यार बच्चों हमको करना क्या है, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके और ये क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आइए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहीं पर इसको एडजस्ट करते हैं। ये कैसे हो रहा है, इसको भी ले लेते हैं। ओहो अरे प्रभु ये क्या हो गया यहाँ पे। चलिए इसी को हम ऊपर कर देते हैं हल्का सा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस का ये दिया हुआ 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुना आर का मान दिया हो प्यारे बच्चों कितना 15, यानी 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, माइनस का 20.4 हो जाएगा। यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा, कितना आ जाएगा 225 को मल्टीप्लाई करना है, 225 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको 706.5, 706.5 माइनस का 20.4 है, तो 20.4 अगर माइनस करेंगे इसमें से 20.4 माइनस करेंगे 686.1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका आ गया 686.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये हमारा दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। चलिए, तो ये आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको यहां से ज्ञात हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखिएगा। कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 120 डिग्री के कोण वाला हम एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम एक क्वेश्चन जो है वो देख चुके हैं। तो आइए उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे। हमारा दिया हुआ है कि एक वृत्त है, एक वृत्त 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये त्रिज्या इसकी 12 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। जीवा केंद्र पर, यहाँ पे एक जीवा है प्यारे बच्चों, और जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है, 120 डिग्री का कोण बना रही है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहां से लिखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, प्रश्न से हल करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कौन से वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका आएगा पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो पाई, पाई का मान आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे 3.14 ही लेना है, 3.14 गुना थीटा का मान 120 डिग्री है बटे 360 माइनस का साइन थीटा यानी कि साइन 120 डिग्री बटे में 2 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान आपको दिया गया है 12 का स्क्वायर, यहाँ से 12 का स्क्वायर लिख देते हैं। 3 पॉइंट यहाँ से कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, ये कटेगा 0, 12 तिहाई 36 और यहाँ से आ जाएगा 3.14/3 माइनस साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 + 30, आप इसको लिखेंगे साइन 90 + 30/2, 12 का स्क्वायर यानी 144 यहाँ पे आ जाएगा, 3.14 बटे 3 माइनस साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा प्यारे बच्चों होता है कॉस थीटा, यहां से आ जाएगा आपको कॉस 30 डिग्री बटे 2 और यहां से 144, यहां से आपका क्या आ जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे प्यारे बच्चों यहां से लिखेंगे 3.14 बटे 3 माइनस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो यहां से √3/2 लिखेंगे, ये नीचे में ही मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और यहां से 144 आपका मल्टीप्लाई में है। ओके, अब यहां से आप करेंगे चलिए एक लाइन और यहां पे हो जाएगा 3.14, यहां से एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 3 और 4, 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हो जाएगा 4 चौ 16, 6 बाकी 1, 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12 यानी 12.56 माइनस
4 तिया 12 यानी कि 3√3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इंटू 144 रह जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से 12.56 माइनस 3 इंटू √3 का मान 1.73 लेना है और बटे में 12 हो जाएगा, इंटू में 144 यहाँ पे ले लेना है, इंटू में 144 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आ जाएगा 12.56 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिहाई 9, 7 तिहाई 21 की 1 बाकी 2 और 3 कम 3 2 5 यानी कि 5.19 और यहाँ से इसको कट कर दीजिए तो 12 गुना 12 144 हो जाएगा यानी कि 12 बार में। ठीक है, तो आप यहाँ से ये डिवाइड को हटा देंगे और यहाँ पे इनटू में आप लगा दीजिए, कितना इनटू में हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये देखिए 6 में से 9 नहीं घटेगा, 16 में से 9 घटेगा 7, 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा दशमलव, यहाँ 12 में से 5 घटेगा तो 7 इंटू में 12 मल्टीप्लाई कर दो 7 3 7 12, 7 दूनी 14 अक्षर बाकी है, 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी का 14, यहाँ से हो जाएगा आपका 737, 4 714 अक्षर बाकी है, 4 3 7 1 8 और 7 1 8 और दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ पे हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से बहुत ही आसानी से आप जो है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बाकी आपको ऐसे अगर इस फॉर्मूला से नहीं निकालना तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। ठीक है, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला नंबर, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा प्रश्न है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है एक घोड़ा है, एक वर्गाकार जगह है, इस घोड़ा में अरे क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया। चलिए, कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक वर्गाकार जो है, एक वर्गाकार घास का मैदान है और उस मैदान में एक घोड़ा जो है एक 15 मीटर भुजा का वर्ग बना हुआ है और उस 15 मीटर भुजा के वर्ग में एक कोने पर खूंटे में जो है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से 5 मीटर लंबी रस्सी से इस प्रकार से बंधी हुई है घोड़ा। तो घोड़ा जो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, मतलब यहां से यहां 5 मीटर है, तो ये जो त्रिज्या जो हो जाएगा इसका वो 5 मीटर हो जाएगा, त्रिज्या इसकी 5 मीटर हो जाएगी। और इस प्रकार से घोड़ा जो है ऐसे करके यहीं रेंज तक, इसी रेंज तक जो है वो घोड़ा क्या कर पाएगी, घास खा पाएगी। और चूंकि ये वर्ग है तो ये आपके 90 डिग्री यहाँ पे आपके एंगल बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा घास चर सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो पहला नंबर लिखेंगे यहाँ पे हल, घोड़ा द्वारा घास चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्र का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मतलब ये आपको हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है,
तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या कहता है, त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 90 डिग्री है बटे 360 डिग्री इंटू पाई का मान 3.14 कहता है, 3.14 गुना आर स्क्वायर, यानी आर का मान आपको लेना कितना है 5 मीटर, यानी कि 5 इंटू 5। यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, 0 9 चौके 36, ठीक है, और 9 चौके 36 यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, इसको अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको दशमलव में ही 0.4 सते 28, 3 बचेगा, 3 पर 4 34, 4 8 32, 4 पंचे 20, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0.785 इंटू 5 पचे 25, यानी कि 785 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 8 बजे 40, 2 42 के 2 बाकी 4, 7 बजे 35 और 4 39, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 8 दूनी 16, 17 के 7 बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 2 9 7 16 6 बाकी 1, 5 3 8 1 9 और 1, 3 अंक के बाद दशमलव दे देना है, यानी कि 19.625 मीटर स्क्वायर। इतना जो है वो आपको घोड़ा क्या कर सकता है, घास चढ़ सकता है, इतना एरिया में घोड़ा घास चढ़ सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न कहता है, आइए दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि 5 मीटर रस्सी बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाए, मान लीजिए 5 मीटर रस्सी बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया तो घोड़ा मान लीजिए कि यहां तक खाएगा, तो आपको कह रहा है कि एक्स्ट्रा जो घास खाने वाले जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल बताना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल बताना है, ये जो एक्स्ट्रा जो चढ़ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, ये जो बड़ा त्रिज्य खंड जो 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्य खंड बन रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से त्रिज्य खंड बन रहा है, उसका क्षेत्रफल निकाल करके और ये छोटे वाले का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा बड़े जो एक्स्ट्रा जो चढ़ रहा है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे इतना में अट जाएगा, चलिए एडजस्ट करते हैं, हो जाएगा, हो जानी चाहिए। आपको कहता है अब जो है हम निकालते 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा थीटा वाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो आपका कितना हो जाएगा, थीटा तो आपका यही रहेगा 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई के मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 10 दहे के 100। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 9 चौके 36 हो जाएगा, और इसको आप कर ले 300, ये आपका हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 314 बटे में 4, यहाँ से आ जाएगा 4 सत्ते 28, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 3 बचेगा, 3 पर 4 34, 4 8 32.4 पंचे 20, इतना मीटर स्क्वायर। ये पूरा जो है ये पूरा इतना पूरा ये खाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमको शेष भाग बताना है, एक्स्ट्रा बताना है कि एक्स्ट्रा कितना है, ठीक है। कह रहा है कि वृद्धि क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ लिखेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या करेंगे, जो बड़े 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से जो क्षेत्रफल आया यानी कि 78.5 को माइनस कर देंगे जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से 19.625 माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आपको यहाँ से आंसर कितना आएगा, 78.5 को 19.625 माइनस करना है, 10 में से 5 घटेगा 5, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा तो 7, 4 14 में से 6 घटेगा तो 8 दशमलव, ये हो जाएगा 7, 17 में से 9 घटेगा तो 9 8 17, और ये हो जाएगा 6 में से 1 घटेगा 5, यानी कि 58.875 आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में है, ये आप घटा लीजिएगा, घटा करके आप वहां पे आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, हटाइए, इसको हटा देते हैं, ये झोल झाल हटा देते हैं, तो यहाँ से आपका ये
आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जी, तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 चलते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तार को जो है 5 व्यास बनाया गया, मतलब एक वृत्त तो बनाया गया है प्लस में 5 व्यास इसे बनाया गया, 1 2 3 4 5 ऐसे वृत्त व्यास बनाया गया पूरा के पूरा। के गो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पूरा एक व्यास हो गया। 5 व्यास बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता। 10 त्रिज्यखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 त्रिज्यखंड में विभाजित करता, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है, देख सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको निकालना है, कुल वांछित चांदी के तार कितना हमको लगा है, ये हमको बताना है, चांदी के तार। दूसरा कहता ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड जो है उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न जो कहता है, तार जो लगाया गया वो वृत्त की परिधि भी बन जाएगा। जो तार लगाया गया है यानी कि गोल एक सर्कल बनाया गया है, तो पहले तो वृत्त की परिधि निकाल देंगे, और वृत्त की परिधि निकालने के बाद जो है एक व्यास आपको दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है, तो 35 मिलीमीटर दिया गया है, और 35 मिलीमीटर एक व्यास है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम व्यास जो आपको दिया गया, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास 35 मिलीमीटर, तो हम त्रिज्या यहां से निकाल लेंगे, तो त्रिज्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमारा हो जाएगा 2πr। 2 इंटू पाई का जो मान है प्यारे बच्चों, पाई का मान आप 22/7 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कहा नहीं है। इंटू आर का जो मान है वो 35/2 हम लेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 ये कैंसिल, 7 पंचे 35 और 22 पचे दहोतल से 110 मिलीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे परिधि आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अरे भाई मक्खी, तुम काहे इतना परेशान कर रहे हो। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यहां से लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस में 5 इंटू व्यास, 5 इंटू व्यास। तो प्यारे बच्चों वृत्त की परिधि तो हमको निकल चुका है 110 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 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 प्यारे बच्चों, यहाँ पे परिधि, सॉरी सॉरी, परिधि मिलीमीटर में होगा, परिधि मिलीमीटर में होगा, सॉरी सॉरी 110 मिलीमीटर। ठीक है, परिधि मिलीमीटर में होगा, क्योंकि ये परिधि एक की लंबाई को बताता है। और प्लस में 5 इंटू कितना हो जाएगा 35, 5 इंटू 35, तो यहाँ से प्यारे बच्चों 110 प्लस 35, 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 से 15 2 17, 175 ये मिलीमीटर आ गया यहाँ पे। और हमारा आंसर हो जाएगा 175 10 85 285, यानी कि हमारा आ गया 285 मिलीमीटर। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। यानी कुल वांछित चांदी के तार की जो लंबाई है 285 मिलीमीटर तार में ये ब्रुच जो है वो बन गया है, एक ब्रुच बन गया, 5 को व्यास बन गया है। ओके, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट कहता दूसरा प्रश्न जो हमको कहता है निकालने के लिए कि जो 5 को व्यास बना है, जो 5 व्यास बना है और 5 व्यास जो है वो त्रिज्याओं में जो बांट रही है,
इससे बने त्रिज्यखंड के सभी प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों इससे जो है त्रिज्यखंड जो बन रहा है वो 10 त्रिज्यखंड बन रहा है। और आपको पता है कि एक वृत्त सर्कल में टोटल एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 डिग्री में हम 10 से अगर डिवाइड करेंगे, 360 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो लिखते हैं प्रत्येक, यहाँ पे प्रत्येक, यहाँ लिखते वृत्त में संपूर्ण कोण बराबर 360 डिग्री। और इसको बांट रहा है कितने 10 भागों में, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण बराबर 360/10 यानी आ जाएगा आपका कितना 36 डिग्री। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 36/360 इंटू पाई का मान 22/7। आर का मान प्यारे बच्चों त्रिज्या कितना है तो 35/2 गुना 35/2, चूंकि स्क्वायर है, पाई स्क्वायर है, ठीक है। देखिए कटेगा 36 दहे का 360, उसके बाद 7 पंचे 35, ओके। उसके बाद यहां देखेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद और कटेगा 2 से 11 दूनी का 22, और कटेगा, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। आपका आंसर हो जाएगा 35 गुना 11, तो 35 गुना 11 35 दहे का 350, 350 में फिर 35 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 385, 385/4, 2 दूनी का 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्षेत्रफल जो आपको आ गया वो आ जाएगा आपको 4 अट्ठे 32, 4 नमे 36, 4 छक्के 24.4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, इतना क्या मिलीमीटर स्क्वायर, इतना मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है, कहता है एक छतरी में, छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे, भीग जाने दे, भीगी रात में मजा आएगा। आइए बार बच्चों कहता है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। ये जो ताने जो छतरी में जो होता है डंटी टाइप का जो होता है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे ताने होता है। इस प्रकार से 8 ताने दिए गए हैं। देखिए यहां से इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे होता है, ताने होता है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, मतलब इसको 45 सेंटीमीटर त्रिज्या मानना है, क्योंकि ऐसा सर्कल ऐसे होता है बीच से और ऐसे ऐसे निकला होता है। इसको 45 सेंटीमीटर त्रिज्या मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके 2 क्रमागत बीच के क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसको हम त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्या मानेंगे तो त्रिज्या के बीच में जो क्षेत्रफल बनेगा उसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे। और प्यारे बच्चों जब हमको पता है कि एक वृत्त जब बनता है, यहां से हल करेंगे, वृत्त में संपूर्ण कोण जो बनता है वो आपका 360 डिग्री है, ठीक है। और वहां पे जो ताने की संख्या है वो 8 है। तो 8 तानों में हमको प्रत्येक ताने का एंगल निकालना है, तो प्रत्येक ताने का कोण तो 360/8 हो जाएगा, यानी कि यहां से 45 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हमको एक त्रिज्यखंड यानी कि प्रत्येक कह रहा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं 2 क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल, ताने के बीच का क्षेत्रफल। तो इसको भी ऐसे कर दीजिए ना, यहाँ पे लिख दीजिए प्रत्येक, या प्रत्येक मत लिखिए, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए कि 2 क्रमागत 2 क्रमागत
स्थानों के बीच का कोण, बीच का कोण, बीच का कोण, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों, 45 डिग्री, तो 45/360 गुना में पाई का मान 22/7, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया है। आर का मान यहाँ से हो जाएगा कितना, 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 45 गुना 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटेगा आपको कितने बार में कट जाएगा, 9 चौ 36 यानी 8 बार में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 से 11 दूनी का 22, ये आपका हो गया। और कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, 11 गुना 45 गुना 45/4, तो 45 गुना 45 तो हो जाएगा आपको 20/25, 20/25 गुना 11 कर देंगे, 20/25 गुना 11, तो यहाँ से 20/25 और यहाँ पे भी 20/25, 5 7 2 2 2, 22,275। बहुत परेशानी कर रहा है मक्खी आज। यहाँ से 22,275, 22,275/4, तो डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों यहाँ से 4 में, 4 से 4 पचे का 20, 2 2 4 पचे 20, 2 7 4 छके 24, 3 बचेगा, 5 चढ़ी 8 32, 3.0, 4 7 28 और 4 पचे 20, यानी कि 5568.75, 5568.75, और क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका हो गया आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको 10 तक का प्रश्न आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम इतना ही तक चलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो प्यारे बच्चों तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।